नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वैसे तो दिन की शुरुआत भगवान की पूजा से होती है, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ था फ्रेंड्स। आज एक्चुअली हुआ क्या, मुझे उठने में हो गई देर। मैं हो गई बहुत लेट। मेरी आँख ही नहीं खुली, उठा ही नहीं गया। वो तो अच्छा था, आज मुझे दोपहर को मतलब सुबह को खाना नहीं बनाना था, क्योंकि हस्बैंड को कहीं जाना था तो वो सैंडविच खा के निकल गए थे। और बेटी का आज एग्ज़ाम था तो उसको भी मैंने एक सैंडविच दे दिया था और दूध दे दिया था, और वो उसे खा के चली गई थी। सुबह का व्लॉग में इसलिए शूट नहीं कर पाई क्योंकि लेट उठी थी, तो सारे काम बहुत ही भगदड़ मच गई थी, बहुत जल्दी जल्दी किए। क्योंकि वैन पहले तो 8 बजे था वैन का टाइम, मतलब 7:45, लेकिन अब 7:15 पे ही आनी शुरू हो गई है। तो बड़ी जल्दी जल्दी भाग भाग के सारे काम किए, उसको तैयार किया, सैंडविच वगैरह बनाए। तो जी बस बड़ी भगदड़ मची हुई थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शूट तो बहुत ही आराम से तसल्ली से कर पाते हैं। तो खैर जी, उनके जाने के बाद मैंने नहाया धोया और अपनी पूजा कर ली, और अब आ गई हूँ मैं रूम को समेटने। अभी मैंने नाश्ता नहीं किया था, क्योंकि सुबह ये बेडशीट, सबसे पहले मैं बेडशीट ठीक करती हूँ, लेकिन आज ये ऐसी ही पड़ी थी। और जब सूरज निकल आता है ना, और ये बेडशीट वगैरह ठीक नहीं होती, ब्लैंकेट ऐसे ही डले रहते हैं बेड पे, बहुत गंदा लगता है। तो मुझे ये बहुत भारी दिखाई दे रहे थे, तो पहले, और पूजा के लिए भी लेट हो गया था, तो पहले मैंने नहा के पहले सबसे पहले पूजा की, और पूजा के बाद मैं समेटने आ गई थी इस रूम को। और उसके बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन लगा के तब नाश्ता करूँगी। तो जी, ये नुकसान होता है लेट उठने का। मतलब हम ठीक से, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हम अपने कामों को इंजॉय करके करते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है उस काम को करना। लेकिन जब, और ये सब काम समय पर उठकर, जल्दी उठकर ही संभव हो पाते हैं। लेकिन आज लेट उठने का मुझे नतीजा मिला। मतलब अच्छा नहीं लगता, इरिटेशन सी होने लगती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज कर दी थी। और अब गर्मियाँ तो आने ही वाली हैं, लेकिन मौसम का भी कुछ पता नहीं चल रहा है, कभी बारिश होने लगती है, कभी कुछ। लेकिन फिर भी मैंने जो वुलन वाली बेडशीट थी वो उनको तो उठा के रख ही दिया है, और अब ये बेडशीट तो कॉटन वाली ही अब अच्छी लगने लगी हैं। बड़ा रिलीफ सा मिलता है। और यहाँ में इतना काम करके मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाऊँ, लेकिन जब काम पड़ा रहता है तो बैठ के भी मन नहीं लगता। फिर सोचा पहले काम ही निपटा लेती हूँ, उसके बाद फिर आराम से सुकून से बैठूँगी। तो यहाँ पे मैंने वॉशिंग मशीन लगा ली थी, और सारे कपड़े मेरे धुल गए थे। और कपड़े धुलने के साथ साथ ही मैंने नाश्ता भी कर लिया था। और यहाँ पे कपड़े धुल गए थे मेरे सारे, और नाश्ता भी हो गया था। और अब जब सारा काम निपट जाता है तो बड़े सुकून मिलता है, और ऐसे में मुझे चाय पीना बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैं पीऊँगी बैठ के सुकून से, सारा काम निपटाने के बाद चाय। और ये चाय कुछ लोग कहते हैं कि मैं बहुत चाय पीती हूँ व्लॉग में देखकर, लेकिन नहीं, मैं ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, बस 2 टाइम पीती हूँ, एक बार नाश्ते के साथ और एक बार जब शाम को 4-5 बजे। आज ये नाश्ते के साथ मैंने नहीं पी थी, तो इसलिए अब पी रही हूँ। और यहाँ पे रुद्रांश को मैंने बैठा दिया था। वो हालांकि ज़्यादा देर बैठता नहीं है, लेकिन अब हम उसको कोशिश कर रहे हैं बैठाने की, थोड़ी थोड़ी देर दिन में बैठाते रहते हैं। तो जी, यहाँ पे मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी चाय। और मेरा फ़ैट बहुत बढ़ गया है, क्योंकि अब रुद्रांश की वजह से एक तो डिलीवरी के बाद ऑटोमेटिकली फ़ैट बढ़ता ही है, दूसरा इसकी वजह से अब मैं बाहर भी नहीं जा पाती, वॉकिंग भी नहीं जा पाती। लेकिन अब सोच रही हूँ, विंटर्स में तो निकलना मुश्किल था, अब समर्स में जाया करूँगी। और फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ ड्रेस निकाली है, कुछ सूट हैं ये हैवी से, कलरफुल से। अब ये मैंने क्यों निकाले हैं, देखिए कितने प्यारे प्यारे, ये बहुत पुराने सूट हैं ये मेरे, कलरफुल हैवी। और ये मैंने क्यों निकाले बताती हूँ आगे। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आती हैं तो मैं प्योर कॉटन के सूट पहनती हूँ, मुझसे सिंथेटिक कपड़े बिल्कुल नहीं पहने जाते।
और जब बहुत सर्दियाँ आती हैं तो भी सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने जाते, बिल्कुल फिर प्योर वूलन के ही पहने जाते हैं, क्योंकि मुझे सर्दी भी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये आज जो मैंने ड्रेसेस निकाली हैं ये सिर्फ एक ही महीना पहनी जाती हैं। जैसे या तो मैं इन्हें दिवाली के आसपास पहनती हूँ, क्योंकि जब ना तो ठंड होती है ना गर्मी होती है, और या फिर जब होली आने वाली होती है तब पहनती हूँ। ये भी ऐसा ही मौसम होता है, ना ठंड होती है और ना ही गर्मी होती है। तो ये कुछ हैवी से होते हैं और आप यकीन नहीं करेंगे ये मेरी शादी के सूट हैं लेकिन ऐसे के ऐसे ही रखे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये नहीं पहने जाते। शादी के टाइम थोड़े हैवी से सूट बनाए जाते हैं तो तभी के हैं ये। बस साल में एक बार, एक महीने मैं इनको पहनती हूँ। तो आज मैंने इनको निकाल लिया है। और इनका ये फ़ायदा होता है कि एक तो ये मौसम होता है इनके पहनने का, इस मौसम में ही ये पहने जाते हैं, और दूसरा एक फ़ायदा ये होता है कि फेस्टिवल पे ये फेस्टिवल्स आते हैं तो फेस्टिवल्स में इस तरह के सूट अच्छे लगते हैं, कलरफुल से, हैवी से। अब से 3 साल पहले मैंने एक हेयर ड्रायर मंगाया था, तो उसके साथ ये स्ट्रेटनर जो है ये फ्री आया था। तो हेयर ड्रायर तो मेरे बहुत काम आता है, 3 साल से मैं उसको यूज़ कर रही हूँ विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में धूप नहीं निकलती तो बालों को सुखाना पड़ता है, बहुत ज़रूरी होता है मेरे लिए खासकर, क्योंकि मुझे कफ की प्रॉब्लम हो जाती है गीले बालों में। तो जी, और ये इसको मैंने स्ट्रेटनर को उठा के रख दिया था और मुझे याद भी नहीं था कि इसके साथ कोई स्ट्रेटनर भी आया था। आज मेरे ये हाथ लग गया तो मैंने सोचा जब कोई चीज़ है तो उसका यूज़ क्यों ना किया जाए। आज मैंने इसको निकाल लिया और अब इससे बालों को स्ट्रेट करके देख ली हूँ। और फ्रेंड्स, अब होने वाली थी शाम, 3-4 बजे थे, तो आज मैंने खाना बनाना जल्दी ही शुरू कर दिया। ये मैंने दही जमा के रख रखी थी, तो पहले इससे छाछ निकाल ली और अब इसके बाद जो छाछ निकली थी उससे बनाऊंगी कढ़ी। उससे पहले बनाऊंगी ये पकौड़ी, क्योंकि सुबह भी खाना नहीं बना था तो अब शाम को जल्दी ही बनाना पड़ेगा। तो जी, क्योंकि हस्बैंड तो आए नहीं थे और आरू और मैं थे, और मैंने अपने लिए खाना बनाने का मन नहीं करता तो हमने ऐसे ही कुछ स्नैक्स वगैरह खा लिए थे बीच में। तो मैंने सोचा अब सबको भूख लगी है, शाम को जल्दी ही खाना बना लूँगी। तो मैंने सबके फेवरेट, सबको ही अच्छी लगती हैं कढ़ी चावल, तो यहाँ पे आज मैं बनाऊँगी कढ़ी चावल। तो जी, इसके लिए मैंने पकौड़ी बना ली है, और पकौड़ी तलने के बाद जो ऑयल बचेगा इसमें थोड़ा सा, उसी में कढ़ी को छोंक दूँगी। सब जगह कढ़ी बनाने का भी एक अलग अलग तरीका होता है। कई जगह मेथी कढ़ी बनाई जाती है, देखा है मैंने, लेकिन हमारे यहाँ तो सिंपल सी इस तरह से बनती है। पहले मेथी का छोंक लगा देते हैं, उसके बाद खूब सारी प्याज डाल देते हैं, लहसुन हो तो लहसुन डाल देते हैं, लेकिन आज मैंने इसमें लहसुन नहीं डाली। और इसके बाद जो बेसन और छाछ घोल के रख रखा था उसको डाल देते हैं। तो यहाँ पे कढ़ी को मैंने छोंक दिया था, और मैंने जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो तो डाल दी थी, लेकिन जो लाल मिर्च तीखी वाली होती है ना उसको मैं डालना भूल गई थी, तो उसको मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि इसके बिना तो टेस्ट नहीं आएगा। और गरम मसाला मैं ऊपर से ही डालती हूँ बाद में छोंकने के। तो यहाँ पे मैंने गरम मसाला भी ऐड कर दिया था। और अब इसके बाद जो पकौड़ी तल के रखी थी वो पकौड़ी डाल देंगे, और हमारी कढ़ी बनकर तैयार है। इसके बाद राइस बनेंगे और रोटी बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको समय से मेरी वीडियोज़ मिलती रहे। तो मिलती हूँ अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।